हेलो एवरीवन। रिंग थ्योरी के इस लेक्चर के अंदर हम रिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। रिंग की डेफिनेशन जानने से पहले हम एक ऐसे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं जिसके अंदर हमारे पास केवल एक सेट होता था और उसके अंदर सिर्फ एक संक्रिया स्टार परिभाषित थी। लेकिन यहाँ पर हम एक ऐसे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसके अंदर एक सेट होगा और उसके साथ दो संक्रियाएं परिभाषित होंगी। जैसे एक सेट था G और इसके अंदर एक संक्रिया परिभाषित थी स्टार की। तो इस प्रकार का अपने अलजेब्रिक स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हमारे पास क्या होगा, एक सेट होगा R और इस पर कोई दो प्रकार की संक्रियाएं हो सकती है। रिंग थ्योरी के अंदर सेट को दर्शाने के लिए हम R का सिंबल यूज़ करते हैं और दो अलग अलग संक्रियाएं दर्शाने के लिए हम प्लस और गुणा का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम रिंग की डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो एक ऐरिक समुच्चय R में परिभाषित दो द्विआधारी संक्रियाएं वियोग और गुणन से युक्त बीजीय निकाय R प्लस गुणा एक वलय कहलाता है यदि यह कुछ प्रॉपर्टीज को फॉलो करें। जैसे सबसे पहले है मेरे पास सहवर्त गुणधर्म या क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर आप A और B दो एलिमेंट किसी सेट R के लेते हो तो उस केस के अंदर A प्लस B भी R का होना चाहिए और A गुणा B भी R का होना चाहिए। इसके बाद किसी सेट को रिंग प्रूफ करने के लिए हमारे पास तीन प्रॉपर्टी और होनी चाहिए, R1, R2, R3। R1 है R जो है वो पहली संक्रिया के लिए या प्लस के लिए आबेलिक ग्रुप होना चाहिए। R जो है वो दूसरी संक्रिया या गुणा संक्रिया के लिए साम्य समूह होना चाहिए। और R3 जो है इस सेट के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ सेटिस्फाई होना चाहिए। यहाँ पर विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि रिंग थ्योरी के अंदर हम जो समुच्चय है या सेट है उसको हम R से लिखेंगे, यानी कि उसके लिए सिंबल जो है वो R का यूज़ करेंगे। यह R जब तक क्वेश्चन में ना कहा जाए रियल नंबर नहीं है। हमने केवल यहाँ पर इस सिंबल R को सेट के लिए यूज़ किया है। इसके साथ ही हमने दो संक्रियाएं ली हैं, प्लस की और गुणा की। ये भी दो संक्रियाएं सिर्फ और सिर्फ सिंबल के लिए ली गई है। जब तक कि क्वेश्चन में ना कहा जाए कि संक्रिया प्लस की है या गुणा की है तब तक इनको कोई दो संक्रियाएं ही आपको माननी है। तो इसको पहली संक्रिया और इसको दूसरी संक्रिया के रूप में ही अपने को जानना है। अब हमारे पास जो R1, R2, R3 तीन रूल थे, हम इनको बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो R1 R प्लस एक आबेलिक ग्रुप है। इसका मतलब R के अंदर पहली संक्रिया के लिए चार रूल सेटिस्फाई होनी चाहिए। सबसे पहली है साचार्यता, दूसरी है तत्समक, तीसरी प्रतिलोम और चौथी है मेरे पास क्रम विनिमय। तो सबसे पहले साचार्यता देखते हैं। क्योंकि यहाँ पर हम प्लस संक्रिया का यूज कर रहे हैं तो प्लस संक्रिया के लिए जो तत्समक एलिमेंट है उसको भी हम 0 से डिनोट करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0 और वास्तव में यह वास्तविक संख्या वाला 0 नहीं है जब तक कि क्वेश्चन में ना दे रखा हो। इसको योज्य तत्समक और एडिटिव आइडेंटिटी और इसको 0 एलिमेंट भी कहा जाता है। इसके बाद इन्वर्स एलिमेंट। इन्वर्स एलिमेंट क्या होता है कि अगर आपके पास कोई एक एलिमेंट A है, इसके रिस्पेक्ट में आपको -A एलिमेंट R के अंदर मिलेगा ताकि इन दोनों की संक्रिया लगाने पर, ऑपरेशन लगाने पर आपको 0 एलिमेंट मिल जाए। तब A और -A आपस में प्रतिलोमी अवयव होंगे। फिर क्रम विनिमयता। अगर आपके पास A और B किसी सेट के एलिमेंट है तो A प्लस B इज इक्वल टू होना चाहिए आपके पास B प्लस A। इसके बाद हम देखते हैं R2। तो R2 के अंदर सिर्फ एक अपने पास कंडीशन है, वो है साचार्यता की। तो इसमें हम लिखेंगे कि A गुणा B, इन दोनों के ऊपर पहले ब्रैकेट लगाएंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे C के साथ और दूसरी तरफ से हम पहले A की संक्रिया लगाने वाले हैं B गुणा C के साथ, यानी कि पहले B और C के ऊपर ब्रैकेट रखेंगे। इसके बाद हमारे पास है R3। R3 मेरे पास है बंटन नियम और R3 के अंदर मेरे पास दो भाग हैं, R31 और R32। R31 है मेरे पास वाम बंटन नियम और R32 मेरे पास है दक्षिण बंटन नियम, यानी कि A गुणा B प्लस C इज इक्वल टू A गुणा B प्लस
ए गुना सी। ये है मेरे पास वाम बंटन नियम। इसी प्रकार से b प्लस सी की अगर संक्रिया मैं a के साथ लगाता हूं तो मुझे आंसर मिलेगा b गुणा a प्लस c गुणा a। ये है मेरे पास दक्षिण बंटन नियम। इस प्रकार से किसी सेट R के अंदर अगर R1, R2, R3 ये तीनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होती हैं तो हम उस सेट R को रिंग कहते हैं। और इस रिंग के अंदर मेरे पास दो संख्याएं होंगी, एक प्लस की और दूसरी गुणा की, और जहां पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे प्लस और गुणा सिंबल के लिए यूज किए गए हैं। इस प्रकार से अगर किसी एरिक समुच्चय में मेरे पास दो संक्रियाएं हैं, पहली संक्रिया के लिए और दूसरी संक्रिया के लिए सबसे पहले समवर्त होना चाहिए, उसके बाद पहली संक्रिया के लिए आबेली ग्रुप होना चाहिए, दूसरी संक्रिया के लिए साम्य समूह होना चाहिए और बंटन नियम का पालन होना चाहिए। अगर ये सारी प्रॉपर्टी किसी एरिक समुच्चय में तो हम उस एरिक समुच्चय को वलय कहते हैं। अब यहाँ पर दो बात लिखने वाली है कि पहली संक्रिया के लिए जो तत्समक होगा उसको अपने योज्य तत्समक कहेंगे और दूसरी संक्रिया के लिए तत्समक होगा उसे हम इकाई अवयव कहेंगे, यानी कि शून्य अवयव और इकाई अवयव। इसे हम गुणात्मक तत्समक भी कहते हैं। अब ये अपने पास वलय की परिभाषा है। इस गुणधर्म में यहाँ पर तत्समक की कमी है और एक अपने पास प्रतिलोम की कमी है, और दूसरी संक्रिया के अंदर क्रम विनिमय नियम भी अपनों ने नहीं लगाया। तो इसके आधार पर अपने रिंग के प्रकार बता सकते हैं या फिर वलय के प्रकार बता सकते हैं। क्योंकि पहली संक्रिया के लिए सारी चीज़ें कंप्लीट हैं, दूसरी संक्रिया के लिए अपने पास तत्समक नहीं है। अगर मैं इस पूरे के अंदर दूसरी संक्रिया का तत्समक और ऐड कर दूं तब हम उसे तत्समकी वलय बोलेंगे, और दूसरी संक्रिया के लिए अगर मैं क्रम विनिमय नियम भी लगा दूं तब हम इसे क्रम विनिमय वलय कहेंगे। रिंग विद यूनिटी क्या होती है कि यदि किसी वलय R प्लस गुणा में गुणात्मक तत्समक E विद्यमान हो तो उसे तत्समकी वलय कहते हैं। यानी कि अपने पास R21 था, R22 नियम क्या रहेगा कि A की E के साथ संक्रिया लगाने पर आपको वापस A मिले, दोनों तरफ से E, तब अपने E को गुणात्मक तत्समक कहते हैं, और इस प्रकार से इस वलय को अपने तत्समकी वलय कहेंगे। इसके बाद है क्रम विनिमय वलय। क्रम विनिमय वलय किसी वलय R प्लस गुणा में गुणात्मक संक्रिया वलय क्रम विनिमय हो जाए, यानी कि ए बी बराबर हो जाए बी ए, तब अपने इसको क्रम विनिमय वलय कहते हैं, यानी कि ए बी बराबर बी ए। अब हम रिंग के एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या वास्तविक संख्याओं के अंदर साधारण जोड़ और साधारण गुणा के लिए ये वलय बनती है, क्या ये तत्समकी वलय बनती है, क्या ये क्रम विनिमय वलय बनती है। तो उसके लिए अपने को तीन नियम R1, R2 और R3 प्रूव करने होंगे। R1 के अंदर R11, R12, R13, R14 चार नियम होते हैं, जबकि R2 के अंदर R21 नियम होता है, और जबकि R3 के अंदर R31 और R32 नियम होते हैं। यहाँ पर साधारण जोड़ और साधारण गुणा की बात हो रही है, और अपने पास जो समुच्चय है वो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, तो इसके अंदर बंटन नियम हमेशा लागू होगा। सबसे पहले क्या समवर्त गुणधर्म होगा, क्योंकि अगर आप कोई भी दो वास्तविक संख्याएं लेते हो तो उसके अंदर हमेशा जोड़ करने पर भी आपको वास्तविक संख्या मिलेगी और गुणा करने पर भी आपको हमेशा वास्तविक संख्या मिलेगी। अब हम देखते हैं R11 साचार्य नियम। क्या साधारण जोड़ साचार्य नियम का पालन करता है? तो साधारण जोड़ हमेशा साचार्य नियम का पालन करता है। R12 क्या साधारण जोड़ के लिए मेरे पास तत्समक है? तो साधारण जोड़ के लिए हमारे पास शून्य अवयव 0 होता है, और 0 हमेशा कहाँ पर होता है? वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में होता है, तो अपने को तत्समक भी मिलेगा। किसी वास्तविक संख्या का कोई अवयव a लूं तो उसके संगत आपको -a हमेशा वास्तविक संख्या में मिलेगा, ताकि इन दोनों को जोड़ने पर आंसर क्या मिले? 0 मिले। R14 ये भी हमेशा क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। R2 के नियम देखते हैं। R2 का पहला नियम है R21, यानी कि साचार्य गुणधर्म, और कोई तीन मैं वास्तविक संख्या लूं a b और c जो R की है, तो इसके अंदर साधारण गुणा हमेशा साचार्य नियम का पालन करता है। यानी कि आप कोई भी तीन वास्तविक संख्या लो, उनको किसी भी प्रकार से गुणा कर दो, उनका आंसर हमेशा क्या रहेगा? समान रहेगा। तो इस प्रकार मैं कह सकता हूं कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय सिंपल प्लस और सिंपल गुणा के लिए एक वलय है।
क्या ये है तत्समक वलय है? तो तत्समक वलय के लिए क्या करना है अपने को? दूसरी संक्रिया के लिए तत्समक ढूंढना है। तो दूसरी संक्रिया का तत्समक होता है एक। क्या एक एलिमेंट R के अंदर होता है? तो एक एलिमेंट R के अंदर है, इसका मतलब आपको R22 भी मिल गया। क्या ये क्रम विनिमय वलय है वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के लिए? तो हाँ, ये हमेशा क्रम विनिमय नियम का पालन करेगी। इसका मतलब R प्लस गुणा एक तत्समकी तथा क्रम विनिमय वलय है। तत्समकी तथा क्रम विनिमय वलय है। इसी प्रकार से इसके कुछ और एग्जाम्पल हो सकते हैं अन्य उदाहरण में, जो आपको याद रखने हैं कि Z प्लस गुणा, ये भी एक तत्समकी और क्रम विनिमय वलय है। Q प्लस गुणा, यानी कि सिंपल परिमेय संख्या है और इसके अंदर साधारण जोड़ और साधारण गुणा, पूर्णांकों का समुच्चय और इसके अंदर साधारण जोड़ और साधारण गुणा। इसी के साथ एक C प्लस गुणा, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का समुच्चय और उसके अंदर सिंपल जोड़ और सिंपल गुणा, ये भी एक क्रम विनिमय और तत्समकी वलय है।